आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और ये घटना एक ऐसी घटना है जिसको सुन के आपके मन में भी ये लगेगा कि हाँ, ये भगवान है, या कि मतलब आजकल ना लड्डू गोपाल को लेके एक ट्रेंड टाइप का चला है कि ऐसा ट्रेंड जो कि मतलब भाव है तो भी नहीं है, तो भी मतलब एक दिखावा ही कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये इस तरीके से भी चल रहा है। तो प्लीज़ भगवान को लेके, लड्डू गोपाल को लेके इस तरीके का शौक़ मत अपनाइए कि कोई शौक़ वाली चीज़ नहीं है, ये भक्ति है। भक्ति जब हो आपके मन में, जब श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी आप लड्डू गोपाल को रखिए और तभी आप उनके साथ ऐसा करिए कि कहीं भी लेके चल दिए लड्डू गोपाल को। कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम 2 घंटे के लिए भी जा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल को ऐसी-ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए, और ले भी जा रहे हो तो फिर आप उनका ऐसे ध्यान रखो। तो फिर ध्यान भी नहीं रखना है और लड्डू गोपाल को हर जगह लेके ही जाना है। तो इसी से आज एक सत्य घटना है कि एक मतलब बहन जी ही समझिए वो हैं, और वो अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती हैं मार्केट। और मार्केट ऐसे लेके जाती हैं, मार्केट ले जाना उतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो उसी शहर में थी और कोई बाहर नहीं जाना है कि आप 1 दिन के लिए जा रहे हो तो आपको ये लगे कि अरे लड्डू गोपाल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ऐसा भी नहीं है, आपको उसी शहर में जाना है और कुछ घंटों के लिए जाना है। तो आप इस शौक़ में मत लेके जाइए कि मैं लड्डू गोपाल को लेके जाऊंगी तो लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ये सब कुछ नहीं, आप सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, अपने अंदर से मानिए, ना कि दिखावा करके। जो आजकल दिखावा चल रहा है ना लड्डू गोपाल को लेके, जहाँ जगह 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 जगह, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। या कि तब करिए जब आपके अंदर सच में वो भाव है कि आप बिल्कुल नहीं रह पाते हैं लड्डू गोपाल के प्रति के बिना, और है तो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे हर पल अपने पास ही लड्डू गोपाल चाहिए। तो ये भाव भी तो होना चाहिए ना, बिना भाव के आप उनको जगह जगह घुमाओगे, भगाओगे, तो ये भी सही नहीं है। तो ऐसे ही आज एक सत्य घटना सुना रही हूँ जो कि यहीं की है, दिल्ली की ही एक सत्य घटना है। तो क्या होता है कि एक मतलब एक घर में लड्डू गोपाल हैं जिनकी कि वो सेवा करती हैं, और उन्होंने एक दिन लड्डू गोपाल को लेके गई कहाँ, मार्केट सेंटर मार्केट लेके जाती हैं। और वहाँ पे लेके गई, घुमाई सबको, मतलब जो भी अपनी शॉपिंग वॉपिंग करनी हो वो की, खाई पी सब कुछ। अब लड्डू गोपाल को घूमते 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 सुबह से वो जो 10-11 बजे से निकली और दोपहर से शाम हो जाती है, शाम के 5:30-6 का टाइम होता है। तब वहाँ पे एक बुजुर्ग अम्मा मिलती हैं जो कि ऐसी दुकान पे मिलती हैं जहाँ की मिठाइयों की वो शॉप होती है। वहाँ से वो अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने घर के भगवान के लिए, भोग के लिए प्रसाद ले रही थी कि यहाँ तक आई, और वहाँ उस शॉप में ना बड़ी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो वो अधिकतर वहाँ से लेके जाया करती हैं। और वहीं पे सामने एक चाट फुल्की की दुकान है। वहीं पे उनकी जो बेटी थी, मतलब जो लड्डू गोपाल लेके आई थी, उनकी बेटी लड्डू गोपाल को लिए हुए थी, और जो माता जी थी जिनके लड्डू गोपाल थी, वो बढ़िया प्लेट में लिए गपर 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 खाए पड़ी थी। ये बहुत देर से ये आंटी जी इस बात को नोटिस कर रही थी। फिर क्या होता है कि फिर माता जी जब खा लेती हैं, फिर बेटी का नंबर आता है, बेटी को भी खिलाती हैं जो भी उन्होंने बोला। और वहीं पे वो लड्डू गोपाल बेचारे टोकनी में बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे हैं, और है तो वहीं पे वो माता जी देखती हैं। अब उनके मन में ये आता है कि ये दोनों ने तो खा लिया ना, तो उनको मतलब एक भाव होता है ना कि लो लड्डू गोपाल वो तो नहीं खा लेंगे। अगर आप उनको स्मरण करके खाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी क्या, वो तो खाते ही नहीं है, नहीं तो कोई अपने घर में लड्डू गोपाल रखे ही नहीं कि भाई ये तो सब कुछ खा लेते हैं, अब क्या करेंगे रख के, इन्हीं को खिला दें या हम खा लें। ये भाव भी आने लगेगा लोगों के, अगर भगवान खाने लगे ना तो कोई अपने घर में लड्डू गोपाल भी न रखे। नहीं खाते इसलिए घर घर रखे जा रहे हैं, ये भी एक बात है।
तो अब क्या होता है, वो बड़ी देर से देखती हैं अम्मा, और उनके मन में ये भाव आता है कि देखो दोनों माँ बेटियों ने तो खा लिया, लेकिन लड्डू गोपाल को ना तो मैंने उनको समर्पित करते हुए देखा है और ना ही कुछ। अब है तो वो बेचारे बैठे हैं भूखे प्यासे, ना तो उनकी जो डलिया थी, ना तो उनमें पानी की छोटी सी पानी की बॉटल ही रख लो आप, कुछ उनके लिए लड्डू प्रसादी रख लो कि आप सुबह से निकले हो 10 बजे 11 बजे से और शाम हो रही है, कुछ उनका भी तो ध्यान रखो। ये क्या कि अगर हमें भूख लगी है तो हम गपर गपर खाए पड़े हैं, अपन खुद खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, लेकिन जिनको लेके आए हो उनका भी तो ध्यान रखो कि हम उनको उनके साथ में चल रहे हैं, तो उनकी भी तो भोजन पानी की व्यवस्था हो। ये तब होता है जब हमारे अंदर भाव जगता है, जब हम उनसे कोई संबंध बनाते हैं। ये सब चीज़ ना, ये भगवान की पूजा भक्ति भी ये सबके बस की बात नहीं है। ये दिखावे वाली बात नहीं है कि हम दिखावा के लिए तो बड़े सुंदर सुंदर कन्हैया जी रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रतिमा रखे हैं, लेकिन ये रखने का मतलब क्या है? कोई 100 पीस थोड़ी है, वो तो भगवान है, वो तो श्रद्धा भाव के भूखे हैं। आप चाहे उनको 1000 का भोग लगाओ या 1 रुपए का भोग लगाओ, अगर आपने 1 रुपए की भी चीज़ अगर आपने भाव से उनको स्वीकार करा दी तो वो स्वीकार कर लेते हैं, और अगर आपने 1000 की भी चीज़ खिलाई उनको और उनमें भाव नहीं दिया है तो वो भी स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो यही है उनके साथ। तो वो अम्मा बड़ी देर, क्योंकि वो भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखी हुई थी, लेकिन वो तो बहुत श्रद्धा भाव से मानती थी। उनके मन में बार बार यही आ रहा था कि मेरा ठाकुर आज भूखा प्यासा है इनके हाथों में, और क्या पता उसने खाया है कि नहीं, लेकिन उनका मन कर रहा था कि मैं कुछ यहाँ से लूँ और उसको खिला दूँ। लेकिन उनको ये लग रहा था कि क्या पता उससे पूछूँ तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, आपको क्या करना, हम खिलाएं या ना खिलाएं। वो बड़ी दुविधा में, लेकिन अब करे तो करे क्या। बड़ी देर से वो यही देख रही थी कि क्या करूं मैं, कैसे उससे पूछूं कि इनको कुछ खिलाया है कि नहीं खिलाया। फिर हिम्मत करके क्या करती हैं कि वो आंटी जो थी, अम्मा जो थी, वो जाती हैं उनके पास, जो जिन्होंने लड्डू गोपाल लिया हुआ था। तो फिर उनसे पूछती हैं कि बेटा आपने तो सब कुछ खा लिया, आपने लड्डू गोपाल का भोग लगाया है? तो वो कहती हैं कि अरे अम्मा, लड्डू गोपाल का कैसे भोग लगाएं, ये तो लहसुन प्याज वाली थी ना चाट, तो हमने भोग लगाया ही नहीं। तो फिर बाद में एक बार तो अम्मा कहती हैं कि जब लहसुन प्याज वाली थी तो पहली बात आप खाओ ही नहीं, क्योंकि आपने तो लड्डू गोपाल को साथ में लिया है, और अगर आपने खा भी लिया, आपको ये लग रहा है ना हम इतनी देर से निकले हैं भूखे हैं, तो क्या आपके मन में एक भी बार ये भाव नहीं आए कि मेरे लड्डू गोपाल भी तो मैं साथ में ली हूँ, तो उनको भी तो भूख लगी होगी, वो भी तो छोटे से बच्चे हैं। हम छोटे छोटे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। अगर हमारा भी इतना छोटा बच्चा होता, अगर हम गोदी में उसको लेके आते मार्केट, तो हम उसका ध्यान नहीं रखते कि वो जब रोएगा, जब चिल्लाए, वो रो के थोड़ी बताएंगे, वो आपसे कुछ कह के, आप उनको समझो ना, आप मतलब महसूस करो उनकी कि अब इतने टाइम हो गए, उनको भूख लगी होगी, उनको प्यास लगी। यही तो उनका मतलब लड्डू गोपाल और एक भक्त का यही तो संबंध होता है, यही तो एक रिश्ता होता है, यही तो भाव का रिश्ता है, ये जो है लड्डू गोपाल के साथ हर भक्त का। तो आपके मन में ये नहीं आया? तो वो कहती हैं कि अरे अम्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान, साथ में सही कह रही हो आप, लिए तो हैं, लेकिन ये भाव आया ही नहीं कि उनको भी भूख लगी होगी। तो वो अम्मा कहती हैं कि ना तो आपने पानी की बॉटल रखी, कुछ नहीं था, तो आप अगर जैसे आप खा रही हो कहीं भी दुकान से कुछ भी 4 लड्डू ही ले लो, थोड़ी सी मिठाई, कुछ भी ऐसा ले लो कि जो वो खा सकें। इतनी सारी चीज़ें आपने देखो कितने सारे थैले अपने हाथ में पकड़े हुए हो, कितनी सारी शॉपिंग की आपने, कुछ लड्डू गोपाल के लिए खरीदा है, उनके लिए कुछ वस्त्र खरीदे हैं, कुछ लिया है आपने, तो पूरे घर की शॉपिंग की। तो वो बड़ी मतलब उनको बड़ी शर्म सी आती है कि सच में ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। फिर वो अम्मा बड़े उससे समझाती हैं कि देखो आप मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें ना दिखावे वाली नहीं होती हैं। आप लड्डू गोपाल रखी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रति आप
आपके अंदर श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, भाव भी तो होने चाहिए। ये आपने तो इनको बस प्रतिमा, आपने तो इनको बस मूर्ति बना के बस जगह-जगह घुमा रहे हो। इतना बड़ा टीका लगाए हो, क्या मतलब आपके इतना बड़ा टीका लगाने का, चंदन लगाने का? और है तो जब आपने उनको कुछ सोचा ही नहीं, जो ये खिलौने थोड़ी हैं कि आप इनको लेके डलिया में और चल दी कि हम मार्केट जा रहे हैं, ये हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं आपकी तरफ कि अरे इतने सुंदर लड्डू गोपाल रखे। तो आप बेटा उनके अंदर उनके प्रति भाव भी तो जगाओ, उनको उनको समझो भी तो कि ये हमारे ठाकुर हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो अब ऐसा कभी मत करना। और वो जो अम्मा थीं, वो मिठाई का एक डिब्बा लेके आती हैं और कहती हैं कि ये मेरी तरफ से आप इनको भोग लगा दो। वो बड़े मतलब मैं बहुत देर से देख रही हूँ, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कितनी देर से ऐसे ही हो और भूखे से प्यासे से बड़ा वो लग रहा है। और है तो मेरे मन में भाव आया, मुझे फिर वो कहती हैं कि बुरा मत मानना और इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपने लड्डू गोपाल रखे, देखो मेरे घर में भी लड्डू गोपाल हैं, मैं भी चाहती तो ला सकती थी, लेकिन मैं क्यों लेके आऊँ? परेशान ही तो होंगे हम। अब छोटे से बच्चे को ऐसे जगह-जगह तो घुमाते नहीं हैं। तो वो बोली कि अरे आंटी घर में कोई नहीं है ना, इसलिए लेके आए। तो बोले कोई नहीं है तो घर में सब कुछ उनके सामने रख देती हैं और उनसे बोल के आती। वो तो सब समझते हैं, उनको किसकी ज़रूरत है? बस आपके भाव ही तो उनको चाहिए। आप एक बार प्रेम से उनको बोल के तो आती कि लो लड्डू, ये इतनी देर के बाद में आऊँगी, ये आपका पानी भोजन सब कुछ रखा है, आप खा लेना। बस इतना ही चाहिए और आप वापस जाओगी, आपको ही खाना है, वो खा नहीं लेंगे। लेकिन बस आप ये जो 2 शब्द उनसे ऐसे प्यार से बोलोगे ना, बस वही स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं। ऐसा कह के वो आंटी बड़ी दुखी हो जाती हैं। फिर वो जो ली हुई थी लड्डू गोपाल, वो इस बात को समझती हैं और वो जो मिठाई थी उसका वो भोग लगाती है। एक छोटी-सी पानी की बॉटल वहीं से लेके वो उनको पानी की बॉटल और मिठाई का डिब्बा देती हैं। आंटी को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे वो करके। और फिर वो जो लड्डू गोपाल रखी थी, फिर वो अम्मा से कहती हैं, आंटी से कहती हैं कि आंटी अब आज के बाद मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। और मुझे समझ में आ गया, सही में ये बात जो बोली मेरे दिल को छू गई। और आप लोगों से भी सबसे अनुरोध यही है, विनती है कि आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं ना, तो उनके साथ कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए। उनको एक वैसे रिश्ते के ये समझ के नहीं कि ये तो मूर्ति हैं, ये तो प्रतिमा है, हो गया बैठी हैं तो बैठी हैं, ऐसे नहीं। जब आप उनके साथ एक भाव बना लोगे ना, एक रिश्ता बना लोगे ना, तो अपने आप आपको उनसे अनुभूति होने लगेगी। वो अपनी अनुभूति कराने लगेंगे कि हाँ मैं हूँ। कभी-कभी आप देखिए पूजा करते या वैसे आपको ना उनका चेहरा, मतलब उनके चेहरे में ना भाव होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो उनका चेहरा ना अलग ही मुस्कुराता हुआ दिखेगा। और जब कभी उनका चेहरा आप देखो, वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको उदास दिखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कभी-कभी ना उनकी नटखट टाइप की लीलाएँ होती हैं जो कि एक भक्त ही समझ सकता है उनकी इस तरीके की लीला को। तो आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको प्यार से रखिए, बड़े लाड़ से रखिए। ये बड़े छोटे हैं लेकिन बहुत कमाल करते हैं और अपनी कृपा तो इतनी बरसाते हैं कि जो इनकी कृपा को पाता है ना, वो वही अनुभव कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। और मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।